में 400 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स और गुरुग्राम नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में शामिल। तो जींद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार है। थोड़ी राहत बीते कल के मुकाबले जरूर देखने को मिली है, क्योंकि शनिवार को 400 के पार जींद का एयर क्वालिटी इंडेक्स था। आपको ये भी बता दें कि प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह ही स्मॉग की घनी चादर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देखने को मिली, तो ऐसे में अब लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि नवंबर महीने में बारिश की संभावना बहुत कम है। तो नवंबर महीने में भी लोगों को इसी तरीके से इस दूषित हवा में सांस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में अब हवा और ज्यादा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। गैस चैम्बर में तब्दील देश की राजधानी दिल्ली नजर आ रही है। 400 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। तो दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर और जींद की तस्वीर। किस तरीके से दिल्ली की सुबह की तस्वीर है और स्मॉग की घनी चादर आसमान में छाई हुई बिल्कुल साफ नजर आ रही है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से सलाह भी दी जा रही है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर ना निकले और ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। और साथ जींद में भी, हालांकि जींद में कल के मुकाबले कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सुधार ज़रूर देखा गया है बीते कल के मुकाबले। जहां कल 400 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन आज 200 के करीब यह आंकड़ा है। हालांकि प्रशासन की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, लेकिन ऐसे में क्योंकि अब लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, आंखों में जलन भी हो रही है, और ऐसे में अस्पताल में भी मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश सैनी जुड़े हुए अंबाला से। नरेश, जानकारी चाहेंगे, अगर अंबाला का जिक्र करें तो AQI कितना है अंबाला में? जी बिल्कुल अनु, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि दिवाली के बाद जिस प्रकार से दिवाली को लोगों ने पटाखे फोड़े थे, उसके चलते कहीं ना कहीं अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब हो गया था और लगभग 338 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही दिवाली के बाद एक दिन बीता तो वो कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी बेहतर होता नजर आया। कल की बात करें तो कल अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 के आसपास था और आज की बात करें तो आज 119 है। कह सकते हैं कि अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बेहतर हुआ है और कहीं ना कहीं जो आसमान पूरी तरह से अंबाला में साफ दिखाई दे रहा है और चारों तरफ जो है जो मौसम है वो काफ़ी सुहावना नज़र आ रहा है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि किस कारण से अंबाला की हवा जो है काफ़ी बेहतर हुई है, ये अभी कारण इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन कह सकते हैं कि अंबाला कुल मिलाकर देखा जाए तो अंबाला का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक दिन पहले दिवाली पर जो पटाखे फोड़े थे, अगले दिन लोगों ने कहीं ना कहीं जो पटाखों में जो कमी आई उसके कारण ही कह सकते हैं कि अंबाला का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी बेहतर है। और अब अगर पराली जलाने की घटनाओं की बात करें तो दिवाली से पहले अंबाला में जो है पराली जलाने की घटनाएं काफ़ी हुई थी, जिसके कारण भी जो अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी खराब हुआ था और लोगों के आंखों में जलन भी हो रही थी और चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा था। लेकिन अब जो धान की फसल है वो लगभग, तो मतलब कहा जाए कि अंबाला में कहीं ना कहीं AQI जो है उसमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहे हमारे साथ नरेश। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुरुक्षेत्र से अशोक यादव भी जुड़े हुए हैं। अशोक, जानकारी चाहेंगे, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का क्या हाल है? क्या प्रदूषण का स्तर अब भी वैसे ही है जैसे पहले नजर आ रहा था? देखिए, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र का प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दिनों के मुकाबले में, क्योंकि लगातार जिस तरह से दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई और पराली का धुआं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं लगातार। हरियाणा प्रदेश की कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में कई अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। कई पुलिस के जो अधिकारी हैं SHO स्तर के, उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। उन पे बाकायदा कानूनी कार्रवाई की इजाजत भी ली गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो लगातार खराब होती जा रही है और इससे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बाकायदा कहा गया है कि वो सुबह को और शाम के समय सैर ना करें, वो घर पर रहें। अगर कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें। अगर सैर करने का मन करता है
तो सुबह अपने घर पर ही योगा करें, अन्यथा सैर को भी अवॉइड करें। और लगातार आंखों के अंदर जलन की जो दिक्कत ज्यादा बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल में जहां रोजाना 10 या 15 केस आते थे, अब लगातार 50 से 70 से लगभग 100 से ज्यादा केस आने लग गए हैं। और डॉक्टर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि लगातार शाम के समय हवा इतनी जहरीली हो चुकी है, लोग घरों से बाहर ना निकले, आंखों में जलन हो रही है। तो लगातार एयर इंडेक्स क्वालिटी की बात की जाए तो एयर इंडेक्स क्वालिटी में सुधार नहीं हो रहा है, लगातार एयर इंडेक्स क्वालिटी खराब होती जा रही है। और खराब होने के कारण लगातार जो पटाखे, दिवाली में पटाखे छोड़े गए, उसका भी कारण माना जा रहा है। और किसान जो पराली जला रहे हैं, हालांकि पिछले साल के मुकाबले की बात की जाए तो पराली कम जला रहे हैं, मगर किसान कहीं ना कहीं पराली जला रहे हैं। और वो कृषि विभाग को दोष मढ़ रहे हैं कि उन्हें मशीन मुहैया नहीं कराई जा रही है, इसकी वजह से किसान अपने खेतों में पराली जला रहे हैं। तो कृषि विभाग कह रहा है कि किसानों को पराली से जलाने से रोकने के लिए उन्हें मशीन दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये दो कारण सामने आ रहे हैं। और लगातार किसान जहां पराली जला रहे हैं, तो वहीं दिवाली के बाद जो पटाखों की आतिशबाजी हुई है, उससे भी आंखों में जलन की समस्या बढ़ती जा रही है। तो इन कारणों से एयर इंडेक्स क्वालिटी भी खराब होता जा रहा है। जी, आप बने रहे नरेश हमारे साथ। और मैं अम्बाला चलती हूँ, हमारे सहयोगी वहाँ पे नरेश जुड़े हुए हैं। नरेश, आपके पास आऊँगी क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि अम्बाला में स्थिति पहले के मुकाबले जो है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या प्रशासन की ओर से कोई एडवाइजरी जारी की गई है स्थानीय लोगों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कहा गया था जो अम्बाला में जो पराली जलाने के जो मामले आए थे, उन पर कहीं ना कहीं 3 किसानों पर जो एफआईआर भी दर्ज हुई थी। और इसके कारण जो है अम्बाला में जो पराली जलाने की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले की बात करें तो अब की बार काफ़ी जो पराली जलाने के मामले हैं वो काफ़ी कम आए हैं, जिसके चलते भी अम्बाला का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। और इसके साथ ही जो पटाखे, हालांकि प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि जो पटाखे चलाएं या ना चलाएं, लेकिन इतना जरूर प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि ग्रीन पटाखे ही चलाएं, ताकि जो मौसम में जो जहरीली हवा है वो ना बन पाए। और इसी के चलते कहीं ना कहीं लोग भी काफ़ी यहाँ पर जागरूक हुए हैं। और लोगों ने हालांकि पिछले साल के मुकाबले अब की बार पटाखे भी काफ़ी कम चलाए गए हैं, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर पटाखे ज़्यादा चलाएंगे तो जो हवा है वो काफ़ी जहरीली हो जाएगी और हमारे स्वास्थ्य पर ही उसका असर पड़ेगा। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी कि अगर जो प्रदूषण से जो बीमारियां फैलती हैं उसके कारण जो मरीज हैं वो अस्पतालों में आएंगे, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जो है दवाइयां और जो भी यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां थी वो पूरी तरह से तैयार थी। और हालांकि अम्बाला बेहतर कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है कि अम्बाला में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बेहतर हुआ है। और इसके चलते जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी खुश हैं और प्रशासन भी काफ़ी खुश है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी खराब है, लेकिन उसके मुकाबले अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बेहतर हुआ है। और यही कारण है कि अम्बाला में आज चारों तरफ जो सुहावना मौसम नज़र आ रहा है। हालांकि अगर बारिश होती है तो उसके बाद तो यहाँ का मौसम काफी सुहाना हो जाएगा। तो अम्बाला में कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर नजर आ रही है पहले के मुकाबले। मैं आपके पास आऊंगी अशोक, अगर कुरुक्षेत्र का जिक्र करें, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल साफ कहा गया है कि अगले जो 10 नवंबर तक है बारिश की कोई आशंका नहीं है और ऐसे ही नवंबर महीना ऐसे ही बीतेगा। तो ऐसे में लोगों की परेशानियां और बढ़ती हुई नजर आएंगी। अस्पताल किस तरीके के तैयार हैं? देखिए, अस्पताल में पूरी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, क्योंकि लगातार केस कम नहीं हो रहे हैं, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से आंखों में जलन हो रही है, कहीं ना कहीं बुजुर्गों को सांस की दिक्कत की परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि अगर बारिश होगी तो ये ठीक होना शुरू होगा या तेज हवा चले तो, क्योंकि जिस तरह से पूरे वातावरण में के अंदर धुआं ही धुआं शाम होते ही नजर आ जाता है और लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो बड़े बुजुर्ग बच्चे भी घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। तो अगर बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि 10 नवंबर के बाद बारिश की आशंका जताई है, तो उसके बाद थोड़ा ठीक होना शुरू होगा। लगातार अगर कई जगह से मौसम के जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं वो हालांकि छिड़काव भी कर रहे हैं, पेड़ पौधों पर छिड़काव कर रहे हैं, मगर उससे काम चलने वाला नहीं है। जब बारिश होगी तो प्राकृतिक बारिश से ही इसका ठीक हो सकता है लगातार। और इसका नुकसान कहीं ना कहीं दोनों लोगों को उठाना पड़ रहा है। जहां जो खेतों में पराली जलाने वाले किसान है उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके खेतों के जो उर्वरा शक्ति है वो कमजोर हो रही है, उनके कीट मित्र हैं वो नष्ट हो रहे हैं। तो वहीं आम लोग जो
दिन भर अपने काम से बाहर निकलते हैं, सड़कों से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है, घरों से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। उनकी आंखों में जलन हो रही है, बुजुर्ग लोगों को सांस की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो सरकारी अस्पताल है उसके अंदर जो मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं से मरीजों को और आम लोगों को दो चार समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और ये समस्या कब कम होगी, क्योंकि लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि शाम के समय कोई पराली ना जलाएं, और जिस तरह से लगातार शाम के समय धुआं ही धुआं सवाल चारों तरफ अशोक नजर मेरा आता यही है, क्योंकि आप- जिस तरीके से धान का सीजन अब खत्म होने की कगार पर है, तो ऐसे में क्या पराली जलाने के मामले अब भी सामने आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में? देखिए, पिछले साल के मुकाबले की बात की जाए तो हालांकि अब की बार पराली जलाने के मामले बहुत कम आए हैं, मगर जी। कहीं ना कहीं शाम के समय शहर की आबो हवा इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जो कृषि विभाग है वो बार बार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि कुरुक्षेत्र के जो डीसी हैं वो भी कह रहे हैं कि किसान पराली ना जलाएं, इससे दोनों लोगों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वहीं आम लोगों की जनजीवन व्यवस्था भी खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि जो मौसम विभाग है वो कह रहा है जब बारिश होगी या तेज हवा चलेगी तो इससे राहत जरूर मिलती नजर आएगी। तो मतलब हम यही कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, आपका भी तमाम जानकारी के लिए, और नरेश आपका भी तमाम जानकारी के लिए।